निजामाबाद जिले के 6 असेंबली हल्के जात में मुनाकिदा राय दही पुरअमन अंदाज में तकमील पाई। कतई तौर पर पोलिंग का तनासुब सब कुछ इस तरह रहा। आमूर में 5 बजे तक मुकम्मिल होने वाली पोलिंग का तनासुब 68.34% रहा। बोधन में राय दही के अख्तिताम पर 68.5% पोलिंग दर्ज की गई और बांसवाड़ा में 73.68% राय दही हुई। निजामाबाद अर्बन में 59.10% राय दही दर्ज हुई। निजामाबाद रूरल में 72.66% राय दही हुई और बालकुंडा में 71% पोलिंग हुई। निजामाबाद जिले के तहत आने वाले 6 असेंबली हल्के जात में सबसे ज्यादा पोलिंग बांसवाड़ा असेंबली हल्के में 73.68% और सबसे कम पोलिंग 59.10% निजामाबाद अर्बन में दर्ज की गई। सुबह की अवलिन सातों में पोलिंग की रफ्तार इंतहाई सुस्त नजर आई। सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज हुआ और 9 बजे तक सिर्फ 6.82% वोट पोल हुए और 11 बजे तक अर्बन में पोलिंग का तनासुब 24.32% था। 1 बजे ये तनासुब 33.41% को पहुंचा और फिर 3 बजे 46.11% पोलिंग तनासुब दर्ज किया गया और आखिरी मरहले में पोलिंग के अख्तिताम पर ये तनासुब 59.10% दर्ज हुआ। मोहतात अंदाजे के मुताबिक अक्सरियती तबके में पोलिंग का तनासुब कम रहा, लेकिन अक़लियती इलाके में राय दही तेजी के साथ हुई। एक अंदाजे के मुताबिक अक़लियती इलाके में पोलिंग 60% से जायद रही। सियासी माहिरीन ने ये अंदाजा कायम किया कि निजामाबाद अर्बन में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान रहा और कांग्रेस निजामाबाद अर्बन से कामयाब होती नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो निजामाबाद अर्बन हल्के असेंबली से 1962 के बाद मुसलमान कायद को यहाँ की नुमाइंदगी का एजाज हासिल होगा। 1952 में पहले असेंबली इंतखाबात में यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार दावर हुसैन मुंतखब हुए थे, जबकि 1957 में भी दोबारा उनको ही दूसरी बार कामयाब होने का एजाज हासिल रहा। 1962 में भी कांग्रेस ने उनको तीसरी बार उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनको एक आजाद उम्मीदवार हरि नारायण के मुकाबिल शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसी तरह 1966 में कांग्रेस ने वहीद मिर्जा बेग एडवोकेट को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनको आजाद उम्मीदवार केवी गंगाधर ने शिकस्त से दो चार कर दिया था। 1985 में कांग्रेस ने फिर से मुस्लिम उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान को टिकट दिया था, लेकिन उनको तेलुगु देशम के उम्मीदवार डी सत्यानारायण ने शिकस्त दे दी और 2014 में मजलिस ने यहाँ से मीर मजाज अली को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनको बीगला गणेश गुप्ता के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसी तरह 2019 में कांग्रेस ने एक बार फिर ताहिर बिन हमदान को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीगला गणेश गुप्ता ने उनको शिकस्त से 2-4 कर दिया था। इस तरह 1962 के बाद इस निशिस्त से मुस्लिम उम्मीदवार की जीत का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह गया था, लेकिन कांग्रेस मुसलसल दूसरी मर्तबा 2023 में यानी मौजूदा असेंबली इंतखाबात में निजामाबाद अर्बन से मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर को अपना उम्मीदवार बनाया और इस बार 1952 और 1957 की तारीख दोहराए जाने का कवी इम्कान नजर आ रहा है। इस तरह 1962 के बाद एक बार फिर एक मुस्लिम नुमाइंदा निजामाबाद अर्बन हल्के असेंबली की नुमाइंदगी करेगा, लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर की कामयाबी सिर्फ मुसलमानों की कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि उनको तमाम तबकात की भरपूर ताईद व हिमायत हासिल हुई। मुसलमानों के अलावा हिंदू, क्रिश्चियनों और सिखों के वोट भारी तादाद में उनको हासिल हुए। लिहाजा मोहम्मद अली शब्बीर की जीत निजामाबाद अर्बन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद का एक शानदार मुजाहिरा साबित होगी और पूरी रियासत बजा तौर पर निजामाबाद के तमाम तबकात के इत्तेहाद व इत्तेफाक की दाद देगी। बोधन बीआरएस के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने अपने अफराद खानदान की हमरा अपने वोटों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पोलिंग के अख्तितामी मरहले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बोधन में राय दही अमल सुस्त रफ्तार है। ओहदेदार इंतहाई सुस्ती के साथ इंतखाबी मराहिल की तकमील कर रहे हैं। बेशुमार लोग अब भी वोट डालने बाकी हैं, लिहाजा जरूरत है कि उन तमाम अफराद को पोलिंग स्टेशनों के अंदर लिया जाए और आखिरी फर्द तक
राय दही का मौका दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से भी बात की। बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील अहमद ने पुलिस के रवैये की भी कड़ी मजम्मत की और इल्जाम आयद किया कि पुलिस बीआरएस के कारकुनों के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार किए हुए है। कई मुकामात पर बीआरएस के कारकुनों पर लाठीचार्ज की भी उन्होंने शिकायत की और पुलिस पर जानिबदाराना रोल अदा करने का इल्जाम आयद किया। लेकिन कई जगहों पर पोलिंग काफी सुस्त रफ्तार देखी गई। हल्के कुछ एरियो में शाम 5 बजे के बाद भी पोलिंग का अमल जारी रहा, जिसमें तटीकोट, शफीक चमन, बीटी नगर और जूनियर कॉलेज शामिल है, जहां वक्त होने के बावजूद राय दहिंदे अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए लाइनों में खड़े नजर आए, जिससे ऐसा लगता है कि बोधन हल्के असेंबली में राय दही के फीसद में बढ़ने का इम्कान है। साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस उम्मीदवार निजामाबाद हल्का असेंबली मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कामारेड्डी पहुंचकर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों और कायदीन में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की रियासत भर में जबरदस्त लहर चल रही है। इंशाअल्लाह रियासत में कांग्रेस पार्टी को 80 से ज्यादा निशिस्त मिलने का कवी इम्कान है। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस यकीन का इजहार किया कि हल्का असेंबली निजामाबाद से उनकी कामयाबी यकीनी है और साथ ही हल्का असेंबली कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी भी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। साबिक जिला निजामाबाद के 9 असेंबली हल्के जात में ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सुनामी चल रही है और साबिक जिला निजामाबाद की 9 निशिस्तें कांग्रेस के हक में होंगी। मोहम्मद अली शब्बीर वोट डालकर अपने क़ियामगाह वाक़े कदीम बस स्टैंड कामारेड्डी पहुंचे, जहां पर रियासती सदर कांग्रेस व उम्मीदवार कांग्रेस कामारेड्डी रेवंत रेड्डी मोहम्मद अली शब्बीर के लिए मुंतजिर थे। मैं इंशाल्लाह बहुत भारी अक्सरियत से कामयाबी मेरी कांग्रेस पार्टी की और मेरी भी है और कामारेड्डी में भी और पूरे तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत फॉर्म कर रही है। लगभग 75 सीट के करीब कांग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है। कामारेड्डी से कैसा रहा है? कामारेड्डी में भी रेवंत रेड्डी शानदार मेजॉरिटी से जीत रहे और निजामाबाद में शब्बीर अली मेजॉरिटी से जीत रहे।